आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकेम फार्मा में। तो आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2। और इसमें हम दो टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें पहला होगा कोलाइडल डिस्पर्जन एंड दूसरा होगा क्लासिफिकेशन इसका। तो हम लोग समझते हैं कोलाइडल डिस्पर्जन। इससे पहले हम लोग देखते हैं कि सोल्यूशन क्या होता है। और ये दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिलकर सॉल्यूशन बनाता है। और ये दो प्रकार का होता है। ये दो प्रकार से होते हैं, जैसे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होता है, सिंगल फेज होता है, और हेट्रोजीनियस में क्या होता है, डबल फेज होता है। एक लीजिए आप लोगों को हम बताते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर शुगर को वाटर में मिलाएंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा और ये क्या बनाएगा, होमोजीनियस मिक्स। और ये क्योंकि अच्छे से मिलेगा, इसमें हमें सॉल्यूट पार्टिकल सब नहीं दिखेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये होमोजीनियस मिक्सचर। और यहाँ पे ले लेंगे कि जैसे कोई सॉल्यूट पार्टिकल है, उसको हम सॉल्वेंट में मिलाएंगे और उसमें हमें क्या मिलेगा, उसमें कुछ कुछ सॉलिड पार्टिकल अगर विजिबल होगा तो वो क्या होगा, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होता है, सिंगल फेज होता है, इसमें क्या होता है, सॉल्यूट पार्टिकल इन नॉट विजिबल होता है। और हेट्रोजीनियस में क्या होता है, ये इसमें डबल फेज हो जाता है, और ये इसमें क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल विजिबल होता है। तो हम लोग देख रहे थे कोलाइडल डिस्पर्जन। कोलाइडल डिस्पर्जन एक ऐसा डिस्पर्जन है जिसमें क्या होता है, इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिलता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि सॉल्यूट पार्टिकल है जो ना, ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, लेकिन इसमें जो है सॉलिड पार्टिकल नॉट विजिबल होता है। ये होमोजेनियस मिक्सचर होके भी इसमें क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल नहीं होता है। आते हैं इसके डिफिनीशन पे। कोलाइडल डिस्पर्जन क्या होता है, देखते हैं इसके डिफिनीशन के अनुसार। इट इज़ अ हेट्रोजीनियस सिस्टम। ये क्या है, एक हेट्रोजीनियस सिस्टम है। इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल दोनों प्रेजेंट होते हैं। और ये एक क्या है, हेट्रोजीनियस सिस्टम है, इन विच मेड अप ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। इसमें क्या होता है, ये दो मीडियम से मिलकर बना होता है। एक डिस्पर्स फेज होता है, दूसरा डिस्पर्सन मीडियम होता है। क्या होता है, देखिए हम देखते हैं। देखिए क्या हो गया, कोलाइडल डिस्पर्जन, या इसको और बोल सकते हैं कोलाइडल सोल्यूशन। इसमें देखिए दो फेज है। जैसे हो गया, देखिए हम यहाँ बोल सकते हैं सॉल्यूट लिए, इस सॉल्वेंट में मिलाएं तो क्या बन गया, सोल्यूशन। इस सॉल्यूट को हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्स फेज, और इस सॉल्वेंट को क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन मीडियम। एक बात ध्यान रखिएगा, डिस्पर्स फेज को ही डिसकंटिन्यूस फेज बोला जाता है, और डिस्पर्सन मीडियम को ही कंटिन्यूस फेज बोला जाता है। और इस दोनों को जो मिलता है सोल्यूशन बनता है, ये मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलकर सोल्यूशन बनता है। वैसे ही डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम मिलकर क्या बनता है, कोलाइडल डिस्पर्जन और डिस्पर्स सिस्टम। तो आगे हम देखते हैं। जैसे देख लिए, इसका एग्जाम्पल हो गया स्टार्च, जिलेटिन, ग्लू, etc। इसका एग्जाम्पल में ले सकते हैं। जैसे इसमें देखिए जो रेड रेड डॉट दिख रहा है वो क्या हो गया, डिस्पर्स फेज, और जो ब्लैक ब्लैक मतलब ब्लू ब्लू है वो डिस्पर्सन मीडियम हो गया। आप देख रहे टाइप्स कितना, इसके बेसिक टाइप्स देख लेते हैं। कोलाइडल डिस्पर्जन का बेसिक टाइप ये देखिए, ये क्या होता है, ये तीन प्रकार का होता है। देखिए क्या होता है, एक होता है मोलिकुलर डिस्पर्जन, एक होता है कोलाइडल डिस्पर्जन, और एक होता है कोर्स डिस्पर्जन। मोलिकुलर डिस्पर्जन उसको कहते हैं जिसका पार्टिकल साइज क्या हो, लेस देन 1 नैनोमीटर होगा। जिसका पार्टिकल साइज क्या होगा, 1 नैनोमीटर से कम होगा, उसको क्या बोलेंगे, मोलिकुलर डिस्पर्जन। और कोलाइडल डिस्पर्जन उसको बोलेंगे जिसका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्पर्जन, कोलाइडल डिस्पर्जन। और जिसका पार्टिकल साइज 1 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होगा, उसको क्या बोलेंगे, कोर्स डिस्पर्जन। यानी 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू 1000 नैनोमीटर, उससे अगर बड़ा हुआ तो क्या बोलेंगे हम, कोर्स डिस्पर्जन। हम देखते हैं मोलिकुलर डिस्पर्जन क्या होता है, उसका डिफिनेशन देखते हैं। दीज आर दो डिस्पर्जन मीडियम इन विच पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स फेज इज लेस देन 1 नैनोमीटर। जैसे हम पहले बताए हैं कि मोलिकुलर डिस्पर्जन का पार्टिकल साइज क्या होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर। वही इसका क्या होता है, दीज आर इनविजिबल इन माइक्रोस्कोप। इसका ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी इनविजिबल होता है, यानी कि विजिबल नहीं होता है। इसका पार्टिकल साइज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर भी ये क्या होता है, इनविजिबल होता है। दे पार्टिकल ऑल्सो पास थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसका जो पार्टिकल है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को भी पास कर देता है, जैसे हम SPM कहते हैं, उसको भी पास कर देता है इसका पार्टिकल। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ऑक्सीजन हो गया, ग्लूकोज हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गया, और इसी तरह के अदर गैसेज है जो आराम से इसको पास कर देता है। जैसे और अगला है हमारा क्या है, कोर्स डिस्पर्जन। कोर्स डिस्पर्जन क्या होता है, यह दीज आर दोज डिस्पर्जन इन विच पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स फेज इज मोर देन 1 माइक्रोमीटर। यानी इसका जो पार्टिकल साइज है 1 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होता है। इसका अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इजिली विजिबल ऑडियंट नॉर्मल माइक्रोस्कोप में भी दिख जाता है। और ऑल्सो रिटेन इन नॉर्मल पेपर, और ये क्या हो जाता है, नॉर्मल फिल्टर पेपर से भी इसको
फिल्टर करने पे ये रिटेन हो जाता है, यानी अलग हो जाता है। पार्टिकल ऑल्सो सेटल डाउन अंडर ग्रेविटी, इसका पार्टिकल जो है ना, और जब ग्रेविटी के संपर्क में आएगा तो इसका पार्टिकल जो है सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा। जैसे ये सोल्यूशन है ना, अगर इसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, इसका पार्टिकल सब नीचे में इकट्ठा हो जाएगा। ये होता है इसके ग्रेविटी के अंदर आते ही, इसके ग्रेविटी मिलेगा, ये सेटल डाउन होना शुरू स्टार्ट कर देगा। और मेरा था एक और था कोलाइडल डिस्पर्जन। इसमें क्या होता है, दीज आर दो डिस्पर्जन, यह एक ऐसा डिस्पर्जन है इन विच पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स फेज विद इन द रेंज, इसका रेंज होता है 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर, यानी कि 1000 नैनोमीटर। क्या होता है, कैन नॉट विजिबल इन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, ये नॉर्मल माइक्रोस्कोप में नहीं दिखता है, बट कैन बी सीन थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लेकिन इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा सीन कर सकते हैं। और क्या होता है, ये पास थ्रू फिल्टर पेपर बट डू नॉट पास थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, फिल्टर पेपर को आराम से पास कर लेता है, लेकिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को पास नहीं कर पाता है। जैसे इसका एग्जांपल हो गया मिल्क, फॉग, etc, इसका एग्जांपल हो गया। हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्स सिस्टम। इस डिस्पर्स सिस्टम का क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट, मतलब इसके डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के अनुसार इसका हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो क्या होता है, दीज आर 8 टाइप्स, इसका क्या है, ये 8 प्रकार का होता है। हम देख सकते हैं 1 से 8 तक है, इसका सीरियल नंबर हो गया। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के अनुसार हमको देखना है। अगर मान लीजिए अगर डिस्पर्स फेज सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है, यानी कि सॉलिड को सॉलिड में मिलाएंगे तो उसका कौन सा सिस्टम बनेगा, सिस्टम का नाम क्या हो जाएगा, सॉलिड सोल। और इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जेम स्टोन। और यहीं पर हम ले लेंगे लिक्विड, ले लेंगे डिस्पर्स फेज, और सॉलिड लेंगे डिस्पर्जन मीडियम, तो ये क्या बन जाएगा, जेल किस टाइप का हो जाता है, जैसे बटर हो गया, ये भी एक टाइप का जेल है। और अब गैस को सॉलिड में लाएंगे तो क्या बन जाएगा, सॉलिड फोम। और इसका एग्जाम्पल हो सकता है फोम। ऐसे सॉलिड को फिर हम लिक्विड में मिलाएंगे, क्या बनेगा, सोल। जैसे इसका पेस्ट हो गया, इंक हो गया, ये सब इसका एग्जाम्पल हो गया। अगर लिक्विड को लिक्विड मिलाएंगे तो ये क्या बनता है, इमल्सन, जो हम लोगों ने बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़े थे, इमल्सन। इसका एग्जाम्पल हो गया मिल्क। और वहीं पे गैस को अगर लिक्विड में मिलाएंगे तो फोम बन जाता है। जैसे अपना लोग देखते हैं, जैसे सोप लेदर हो गया, जैसे हम लोग जब साबुन लगा यूज करते हैं तब फोम की तरह, झाग की तरह निकलता है ना, उसी को हम बोलते हैं सोप लेदर। जैसे अब सॉलिड को गैस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एरोसोल ऑफ सॉलिड। स्मोक हो गया, डस्ट हो गया, ये सब क्या होता है, एरोसोल ऑफ सॉलिड। और लिक्विड को गैस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एरोसोल ऑफ लिक्विड, से फॉग, क्लाउड, etc। लेकिन आप लोग यहाँ पे एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि गैस और गैस का क्यों नहीं बनता है। तो हम बता दें कि आपको कि जो गैस होता है ना, इज़ नॉट फॉर्म बिकॉज गैस मिक्स इन गैस होमोजीनियसली, मतलब जब गैस को गैस में मिलाते हैं तो वो क्या हो जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर बना लेता है। एंड कोलाइडल डिस्पर्सन आर ऑलवेज हेट्रोजीनियस। और क्या होता है, एक कोलाइडल डिस्पर्सन जो होता है ना, वो क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है, इसलिए गैस और गैस का नहीं बन पाता है। क्योंकि हम कभी भी एक गैस को दूसरे गैस में मिलाएंगे तो क्या हो जाता है, होमोजीनियस बन जाता है, इसलिए गैस और गैस में नहीं बन पाता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा।